निश्चित तौर से भारतीय जनता पार्टी के पास 241 सीटें हैं जो उन्होंने जीती हैं। 400 पार का नारा लगाने के बावजूद वो यहाँ आकर रुक गए हैं। तो बीजेपी की सरकार तो है नहीं, अब तो उन्होंने इधर उधर से इकट्ठा करके ये सरकार बनाई है। और मैं योगी आदित्यनाथ जी को भी मुबारकबाद देता हूँ। उन्होंने उत्तर प्रदेश के अंदर ईमानदारी के साथ काम किया। जो वो डंडे चलवाते थे, जैसा रामपुर के अंदर उन्होंने किया था, ऐसा इस चुनाव में नहीं किया। इसलिए बीजेपी के खिलाफ जितनी ताकतें थी, पूरी ताकत के साथ वोट पड़ा है। बाकी स्टेट की बात मैं नहीं कहता, लेकिन उत्तर प्रदेश ने भारतीय जनता पार्टी का आधे से भी कम पर लाकर रोक दिया। इसमें मुख्यमंत्री ने बड़ा अहम रोल अदा किया है। क्या उनका रोल हो सकता है? ये तो वो ही बताएंगे, लेकिन उन्होंने कहीं पर भी प्रशासन का गलत इस्तेमाल नहीं होने दिया, जिसकी वजह से लोगों ने आसानी के साथ वोट डाला। जो चुनाव हुए थे, क्या उसमें प्रशासन का गलत इस्तेमाल हुआ? रामपुर का चुनाव सबके सामने है। मुसलमानों के घर के दरवाजे तोड़े गए, डंडे चलाए गए, उनको वोट नहीं डालने दिया गया। लेकिन इस चुनाव के अंदर बात है ना, इससे पहले भी 2 बार तो 60+ सीटें आई है कहीं ना कहीं। इस चुनाव में इस तरीके से नहीं हुआ है। जब 60 सीटें आई थी वो एक अलहदा बात थी, लेकिन इस चुनाव के अंदर जो कुछ योगी जी ने किया है वो मैं आपको बता रहा हूँ। क्या किया है उन्होंने? देखिए, एक तो बड़ा कारण ये भी रहा कि जैसे ही केजरीवाल ने कहा कि योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री पद से हटा दिए जाएंगे, योगी आदित्यनाथ ने कंट्राडिक्ट नहीं किया। उनकी कम्युनिटी के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को वोट ही नहीं दिया। या तो वो घर पे बैठे रहे या उन्होंने विपक्ष को वोट दिया। ये एक बड़ा कारण था, उसे कंट्राडिक्ट नहीं किया गया। कोई एक बयान आप नहीं दिखा सकते। दूसरा, प्रशासन ने बड़ी ईमानदारी के साथ चुनाव कराया। प्रशासन ने कहीं किसी पर पाबंदी नहीं लगाई, जिसकी वजह से बीजेपी के खिलाफ जो माहौल था, जो वोट था, वो पोलिंग स्टेशन तक गया और उसने अपना वोट कास्ट किया। निश्चित तौर से भारतीय जनता पार्टी के पास 241 सीटें हैं जो उन्होंने जीती हैं। 400 पार का नारा लगाने के बावजूद वो यहाँ आकर रुक गए हैं। तो बीजेपी की सरकार तो है नहीं, अब तो उन्होंने इधर उधर से इकट्ठा करके ये सरकार बनाई है। और मैं योगी आदित्यनाथ जी को भी मुबारकबाद देता हूँ। उन्होंने उत्तर प्रदेश के अंदर ईमानदारी के साथ काम किया। जो वो डंडे चलवाते थे, जैसा रामपुर के अंदर उन्होंने किया था, ऐसा इस चुनाव में नहीं किया। इसलिए बीजेपी के खिलाफ जितनी ताकतें थी, पूरी ताकत के साथ वोट पड़ा है। बाकी स्टेट की बात मैं नहीं कहता, लेकिन उत्तर प्रदेश ने भारतीय जनता पार्टी का आधे से भी कम पर लाकर रोक दिया। इसमें मुख्यमंत्री ने बड़ा अहम रोल अदा किया है। क्या उनका रोल हो सकता है? ये तो वो ही बताएंगे, लेकिन उन्होंने कहीं पर भी प्रशासन का गलत इस्तेमाल नहीं होने दिया, जिसकी वजह से लोगों ने आसानी के साथ वोट डाला। जो चुनाव हुए थे, क्या उसमें प्रशासन का गलत इस्तेमाल हुआ? रामपुर का चुनाव सबके सामने है। मुसलमानों के घर के दरवाजे तोड़े गए, डंडे चलाए गए, उनको वोट नहीं डालने दिया गया। लेकिन इस चुनाव के अंदर बात है ना, इससे पहले भी 2 बार तो 60+ सीटें आई है कहीं ना कहीं। इस चुनाव में इस तरीके से नहीं हुआ है। जब 60 सीटें आई थी वो एक अलहदा बात थी, लेकिन इस चुनाव के अंदर जो कुछ योगी जी ने किया है वो मैं आपको बता रहा हूँ। क्या किया है उन्होंने? देखिए, एक तो बड़ा कारण ये भी रहा कि जैसे ही केजरीवाल ने कहा कि योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री पद से हटा दिए जाएंगे, योगी आदित्यनाथ ने कंट्राडिक्ट नहीं किया। उनकी कम्युनिटी के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को वोट ही नहीं दिया। या तो वो घर पे बैठे रहे या उन्होंने विपक्ष को वोट दिया। ये एक बड़ा कारण था, उसे कंट्राडिक्ट नहीं किया गया। कोई एक बयान आप नहीं दिखा सकते। दूसरा, प्रशासन ने बड़ी ईमानदारी के साथ चुनाव कराया। प्रशासन ने कहीं किसी पर पाबंदी नहीं लगाई, जिसकी वजह से बीजेपी के खिलाफ जो माहौल था, जो वोट था, वो पोलिंग स्टेशन तक गया और उसने अपना वोट कास्ट किया।